करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मानव प्रजनन। काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसी का हम लोग वीवीआई लघु और दीर्घ क्वेश्चन को यानी कि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। शुरू में शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन को। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन शॉर्ट होगा, उसके बाद 8-10 क्वेश्चन आपका लॉन्ग होगा। बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और दोस्तों जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज आप उसको नोट करते हुए चलेंगे। चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्वेश्चन आंसर करें। आपको मालूम है ये तीसरा चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पर, फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर संक्षिप्त मतलब छोटा टिप्पणी लिखिए। ठीक है, संक्षिप्त मतलब छोटा। तो देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, बट आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो एक फर्टिलाइजिंग हो गया, एक एंटी फर्टिलाइजिंग हो गया। अंडाणु से फर्टिलाइजिंग तथा शुक्राणु से एंटी फर्टिलाइजिंग स्रावित होता है, इसलिए शुक्राणु जो है वो अंडाणु की ओर आकर्षित होता है। तो बहुत ईजी है, अंडाणु से फर्टिलाइजिंग और शुक्राणु से एंटी फर्टिलाइजिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कृत्रिम शुक्र संसेचन पर टिप्पणी लिखिए। फिर से आपको टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है, किस पर? कृत्रिम शुक्र संसेचन पर। देखिए इसमें परिरक्षित शुक्राणु द्वारा स्त्री की फैलोपियन नलिका से लिए गए अंडाणु का परक नली में निषेचन किया जाता है। किससे? परिरक्षित शुक्राणु के द्वारा स्त्री की फैलोपियन नलिका से लिए गए अंडाणु का परक नली में निषेचन किया जाता है। इसके पश्चात युग्मनज को स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार के संतान को परकनली शिशु कहते हैं, और इस प्रकार का जो संतान होता है उसको हम लोग बोलते हैं परकनली शिशु। तो कृत्रिम शुक्र संसेचन पर एक टिप्पणी हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके बाद फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 2 नंबर में एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखिए ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें रुधिर जरायु अपराय पाया जाता है। कौन? रुधिर जरायु अपराय पाया जाता है। ऐसे 2 जंतुओं का नाम लिखने के लिए कह रहा है। तो देखिए सबसे पहला आपका यूथीरिया अधोवर्ग के प्राणियों में रुधिर जरायु अपराय पाया जाता है, जैसे कि एक कपी हो गया और एक हो गया मनुष्य। ठीक है, तो एक हो गया कपी, 2 का नाम, एक कपी एक है मनुष्य। तो यूथीरिया अधोवर्ग के प्राणियों में जो है रुधिर जरायु अपराय पाया जाता है। हो गया 2 जंतुओं का नाम, एक हो गया अपी और एक हो गया मनुष्य। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, मोरुला तथा ब्लास्टुला में एक अंतर लिखिए। मात्र एक अंतर लिखने के कह रहा है, मोरुला पर और ब्लास्टुला पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को, आंसर को। मोरुला कोशिकाओं से बनी ठोस गेंद सदृश रचना होती है। इसके विपरीत ब्लास्टुला में कोरक गुहा या ब्लास्टोसिल नामक गुहा का निर्माण होता है। ठीक है, तो मोरुला कोशिकाओं से बनी ठोस में गेंद सदृश रचना, कौन सी? गेंद सदृश रचना। वहीं पे उसके विपरीत ब्लास्टुला में जो है कोरक गुहा या फिर ब्लास्टोमिल नामक गुहा का निर्माण होता है। तो ये एक अंतर हो गया आपका। ठीक है, रचना के आधार पर। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5, भ्रूण के मेसोडर्म स्तर द्वारा निर्मित किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखिए। यानी कि भ्रूण के मेसोडर्म स्तर के द्वारा निर्मित किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखने के लिए कह रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर बहुत सारा बता रहा हूँ, इसमें से 4 का नाम आपको लिख देना। सबसे पहला है त्वचा की डर्मिस, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा वृक्क, चौथा है जनन, पांचवा है हृदय, रक्त वाहिनियां, छठा है उसके बाद लसिका वाहिनियां, नोटोकार्ड तथा अंतकंकाल। तो ये लिखा हुआ है, ये भ्रूण के मेसोडर्म स्तर द्वारा निर्मित किन्हीं 4 अंगों के नाम है, जिसमें से 4 आपको चुन लेना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी आपको याद है 4 कम से कम याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन यहाँ पर वीवीआई है, इसलिए मैं बार-बार वीवीआई नहीं बोलूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सही में ये वीवीआई दोस्तों रियल बता रहे। देखिए आपातकालीन ग्रंथि का नाम लिखिए। ऑब्जेक्टिव में भी आपका पूछा जाता है कि आपातकालीन ग्रंथि का नाम क्या है। तो एड्रिनल मेडुला को, किसको? एड्रिनल मेडुला को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। तो पूछ देगा आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं? तो एड्रिनल मेडुला को। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7, शिशु जनन के बाद कौन सा हार्मोन दूध मुक्त कराता है, उसका स्रोत बताइए। यानी कि जब शिशु जनन के बाद कौन सा हार्मोन जो है वो दूध मुक्त कराता है, उसका स्रोत बताइए। तो शिशु जन्म के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध मुक्त करता है। सबसे पहले हार्मोन का नाम पूछा, तो उसका नाम क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध मुक्त करता है। और उसका स्रोत क्या है? तो एक अन्य हार्मोन दूध को स्तन से बाहर निकलने को उद्दीपित करता है। इसका स्रोत पीयूष ग्रंथि है। तो स्रोत हो गया आपका पीयूष ग्रंथि और आपका हार्मोन का नाम हो गया प्रोलैक्टिन। ये चीज आपको समझ में आ गया।